ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਬਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਬੋਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਬਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ही कोई कार्रवाई की जा रही है। जो इसके साथ किया गया वो वही जो निर्भया डॉक्टरों का मानना है कि जिस तरह से निर्भया का केस हुआ उसी दरिंदगी से इन दरिंदों ने इस बच्ची के साथ अत्याचार किया है। बहुत दुख और खेद है इस बात का कि अभी तक वो दरिंदे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हमें इस बात का दुख भी खेद है कि अगर कहीं और भी घटना हुई, उन घटनाओं के ऊपर भी सब ने दुख और खेद जाहिर किया, लेकिन इस घटना को लेकर जिस तरह के सरकार की नॉन सीरियसनेस दिखाई दे रही है, पिछले 72 घंटों से ज़्यादा समय हो चुका है। मैंने उनके पिताजी से कल भी जब फ़ोन पे बात की तो बहुत बुरी तरह टूटे हुए थे। उनका एक ही कहना था, हमें बस एक ही बात चाहिए, इंसाफ चाहिए, उस दरिंदों को पकड़ा जाए। आज भी जब उनसे जानकारी ली तो अभी तक उनकी कोई भी किसी की अरेस्ट नहीं हुई और कुछ नहीं पता चल पाया। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री जी से, गहलोत जी से, कि ये घटना बाकी घटनाओं की तरह उतनी संवेदनशील है। कोई भी ऐसी घटना घटती है उसकी तकलीफ हर इंसान को, हर मानस को होती है, लेकिन हमें इस बात का दुख है क्योंकि वो एक मिनॉरिटी से है, शायद उनको उतनी उसकी प्रायोरिटी नहीं है उनके लिए, या तो उनके मन में वो भाव नहीं है इस बच्ची के प्रति। यही कारण है कि अब तक किसी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया जा सका। मुझे इस बात का भी अफसोस और खेद है कि सोनिया गांधी हर उस मुद्दे पर बोलती रही और यहाँ तक उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश को लेकर, लेकिन जब यहाँ की बात आई तो ना जाने हमारे प्रति उनके मन में जो ईर्खा है या उनके मन में हमारे प्रति जो भाव हैं वो कुछ इस तरह के हैं जिसके लिए वो हमारे परिवार के बच्चों के लिए नहीं बोलना चाहती। ये वैर और विरोध जो उन्होंने अब तक हम लोगों से रखा है, शायद यही कारण है कि इस मुद्दे पर भी वो अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ, ये दुखदाई घटना एक ऐसा दुखदाई दरिंदगी की गई है जिसके लिए किसी के पास भी शब्द नहीं है। ऐसे में हम सबका फ़र्ज बनता है इस बच्ची के साथ और इस बच्ची के परिवार के साथ खड़े होना। किसी धर्म को, किसी जात को, किसी वोट बैंक को ना हम देखें, हम ये देखें कि इंसानियत मर रही है। और बच्ची के साथ जो हुआ है उसके लिए मैं फिर से कहूँगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री को भी उसी तरह आवाज़ उठानी चाहिए जिस तरह से बाकी किस्म उठाते रहे, और उसी तरह बच्ची के परिवार को और बच्चे को इंसाफ दिलाना चाहिए उन दरिंदों को अरेस्ट करके, लेकिन वो संजीदगी अभी तक नहीं दिखाई दे रही। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि भाजपा राजनीति कर रही है इस पे आके, क्योंकि देश और प्रदेश के दोनों का ही फर्ज बनता है कि इस तरह की घटना न हो और एक आरोपी को पकड़ा जाए। लेकिन पकड़ने का काम ही तो नहीं कर रहे, हम भी तो यही कह रहे हैं। देखिए, कारण क्या है वो बताएं। क्या वो एक अल्पसंख्यक परिवार से है इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही, या उनकी कोई वोटों का महत्व नहीं है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही? ये सोच से अगर इस प्रदेश के अंदर सरकार चलेगी, अगर इस सोच के साथ पर सरकार काम करेगी, मैं बिल्कुल गहलोत साहब को ये कहना चाहता हूँ, आपका फर्ज बनता था उन दरिंदों को जेल में डालना। आज उसके पिता को क्या चाहिए? उनको और कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। और इंसाफ कैसे चाहिए? उन दरिंदों को पकड़ा जाए और दरिंदों को पकड़ के फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी सजाएं दी जाए, मौत की सजाएं दी जाएं, लेकिन चुप्पी साधी हुई है। और फिर ऊपर से ये कहा जाए, मैंने अभी सुन रहा था, किसी ने मुझे बताया कि डिप्टी कमिश्नर कह रहे हैं कि अभी हमें ये भी कंफर्म नहीं है कि ये केस क्या है।